स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं पदार्थ विज्ञान पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप गेस्ट पेपर भी बोल सकते हैं। और जो हमारा गेस्ट पेपर है इसको हमने PYQ को एनालाइज करके बनाया हुआ है। साथ ही ये स्पेशली छत्तीसगढ़ आयुष यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया है। पदार्थ विज्ञान का जो पेपर 2 है इसमें टोटल चैप्टर 7 ही हैं और इससे बनने वाले हैं 12 क्वेश्चन। तो हर एक चैप्टर से एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हमारे पदार्थ विज्ञान पेपर 2 में स्पेशली आपको प्रमाण ही पढ़ने हैं, इसलिए ये बहुत टफ हो जाता है। साथ ही इसकी जो थ्योरी होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और बहुत रटने वाला होता है। इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स पढ़ने होते हैं, सब टाइप्स पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने याद नहीं किया है, हमने पेपर 2 के लिए पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, जिसमें हमने वन शॉट रिवीजन कराया है। साथ ही उसके टाइप्स हों, सब टाइप्स हों, जो भी कुछ है सबको हमने ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। पहले CQ के लिए आपको तैयार करना है परमाणु एवं परीक्षा की व्याख्या, साथ ही उसका आयुर्वेद में महत्व, परमा, परमेय और परमात्मा, इनका उदाहरण विस्तार। साथ ही आपको चतुर्विध परीक्षा भी अच्छे से तैयार करना है। सेकेंड CQ के लिए आपको आप्त के लक्षण, आप्तोपदेश के लक्षण, साथ ही उसका आयुर्वेद में उपयोगिता। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पेपर 2 में आपको प्रमाण पढ़ना है, तो सभी प्रमाण का आयुर्वेद में उपयोगिता आपको तो करना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सभी क्वेश्चन में आता ही है। साथ ही आपको सेकंड SQ के लिए शब्द के प्रकार या शब्द की वृत्ति भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इससे भी सेकंड SQ आ सकता है। तीसरे SQ के लिए आपको प्रत्यक्ष उसके टाइप्स का जो टेबल दे रखा है उसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर आपने उसको टेबल को अच्छे से लिख दिया तो आपका अच्छा इंप्रेशन जमेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साथ ही आपको इंद्रिय के लक्षण, पंचक प्लस इंद्रिय प्रापकारित्व और साथ ही उसका मॉडर्न कोरिलेशन भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। इंद्रिय सन्निकर्ष आपको अच्छे से करना है और त्रयोदोषकरण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। चौथे SQ के लिए आपको पढ़ना है अनुमान के भेद। इसको आपको अच्छे से करना है, चाहे तर्क संग्रह द्वारा हो या फिर चरक संहिता। आपको दोनों वाले अच्छे से करना है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अनुमान के भेद तर्क संग्रह के अनुसार बताओ या फिर अनुमान के भेद चरक के अनुसार बताओ। तो आपको अनुमान के जितने भी भेद दे रखे हैं, चाहे वो तर्क संग्रह द्वारा हो या फिर चरक संहिता द्वारा हो या फिर तैत्तिरीय उपनिषद द्वारा हो, आपको सबको अच्छे से याद करना है। अगर आपको याद नहीं है तो हमने इसका वीडियो भी बना रखा है, आप जाकर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही आपको पंच अव्ययवाक, साथ ही हेतु के लक्षण, सद हेतु, असद हेतु, ये सबको आपको अच्छे से याद करना है। ये चैप्टर हमने अच्छे से करा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। पाँचवें SQ के लिए आपको युक्ति के लक्षण, उदाहरण सहित और साथ में उसका आयुर्वेद में महत्व, ये आपको अच्छे से करना है। छठे SQ के लिए आपको उपमान प्रमाण, उसके लक्षण, उसके टाइप्स, साथ ही आयुर्वेद में महत्व। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको सभी प्रमाण के आयुर्वेद में महत्व, ये तो आपको करना ही है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में आता ही है। सातवें SQ की बात करें तो कारण की व्याख्या तथा उसके प्रकार। साथ ही आपको सभी वाद करके जाने हैं एग्जाम्पल के साथ। इसमें 8 से 9 वाद दे रखे हैं: पीलूपाकवाद, पीठरपाकवाद, क्षणभंगुरवाद, सत्यकार्यवाद, प्रमाणवाद और परिमाणवाद। ये सभी आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि इससे आपको 10 या 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपको अच्छे से करके जाना है। 8वें SQ के लिए आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भाव, साथ ही तर्क के लक्षण और महत्व, ये आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हमारे आप चैनल आयुर्वेदा या BMS बुक हब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको सभी PDF वगैरह जो भी हम लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी PDF या फिर कोई भी बुक हो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही ज्वाइन हो रखे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन करिए और उसका फुल फ़ायदा उठाइए। हमारा पहला LAQ बन सकता है शक्ति ग्रह कार्य, सविस्तार, साथ ही उसके टाइप्स को अच्छे से करना है। साथ ही शब्दार्थ बोधक वृत्ति, ये सब भी अच्छे से करना है। परीक्षा इन प्रमाण से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। सेकंड LAQ के लिए आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, उसके टाइप्स, साथ ही उसका आयुर्वेद में महत्व, सारी निदान, चिकित्सा, ये सभी आपको अच्छे से करना है। साथ ही अनुमान प्रमाण के लिए हमने जो भी SAQ में पॉइंट बता रखे हैं उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सेम ही SAQ वाले क्वेश्चन सारे आपको LAQ में भी डाल सकते हैं। साथ ही हमारा जो तीसरा LAQ है इसके लिए आपको सद हेतु, असद हेतु, इसको विस्तार से पढ़ना है। हेत्वाभास के टाइप्स हुआ, चाहे चरक के अनुसार हुआ या तर्क संग्रह के अनुसार हुआ, दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हमसे यूनिवर्सिटी में सीधा पूछ लेते हैं कि हेत्वाभास के भेद बताओ चरक के अनुसार या फिर तर्क संग्रह के अनुसार। तो जिसके अनुसार पूछा है
आपको उसके अनुसार ही लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चौथे लेक्यू के लिए आपको सभी बात अच्छे से करके जाना है जो भी हमने बता रखा है। ये चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये जो हमारा लास्ट चैप्टर है तो बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। तो आपको स्किप करके नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है इससे लेक्यू और साथ ही इससे सेक्यू भी आ जाए, यानी कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। इसका हमने वन शॉट रिवीजन भी करा रखा है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो जाके आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही आपको जो भी टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।